एटॉमिक हैबिट, जिसे दुनिया की बेहतरीन किताबों की लिस्ट में रखा गया है। इसके राइटर हैं जेम्स क्लियर, जिन्होंने इस किताब में हैबिट से जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीजें बताई जिसे जानकर सच में लगता है ये कोई मैजिक है। इस किताब में बताया गया है कि आदतें एक सामान्य इंसान को महान बना सकती है और एक अच्छे खासे इंसान को बर्बाद भी कर सकती हैं। अपनी किताब में उन्होंने एक साइकिलिंग टीम की स्टोरी बताई जो लगातार कई सालों से हारती चली आ रही थी। कुछ समय बाद जब उनके नए कोच की एंट्री होती है तो कैसे छोटी छोटी आदतों ने उन्हें ओलंपिक विनर बना दिया, ये आपको जानना चाहिए। कोच के सिर्फ 1% सुधार से वो टीम बेहतरीन टीमों की लिस्ट में आ गई। उनके कोच ने उनकी डेली हैबिट्स में कुछ छोटे छोटे सुधार किए, जैसे उनकी साइकिल सीट को आरामदायक बनाना, टायर का सही ग्रिप चुनना, साइकिल चालकों के नींद के लिए अच्छे गंदे यूज करना। ऐसी कई छोटी छोटी आदतों में उन्होंने बदलाव किए। इसी बदलाव के जरिए 2008 और 2012 के ओलंपिक में उस टीम ने कई गोल्ड मेडल जीते। अब आप खुद ही सोचें, जब आदतें इंसान को ओलंपिक विनर बना सकती हैं तो किसी स्टूडेंट को टॉपर नहीं बना सकती? डेफिनेटली बना सकती हैं। क्या आपको मालूम है कि 80% टॉपर के सुबह की शुरुआत 6 बजे से पहले होती है? मतलब टॉपर बनने के लिए सबसे पहले आपको यही आदत सुधारनी है। आपको डेली 6 बजे से पहले उठना है। हमारा शरीर एक बायोलॉजिकल क्लॉक पर आधारित होता है, इसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। ये सूरज के उगने और अस्त होने से मेल खाता है। सुबह के समय हमारा शरीर नेचुरल रिदम के अकॉर्डिंग काम करता है, जो हमारी बेहतरीन नींद और दिन भर की एनर्जी के लिए बहुत फायदेमंद है। सुबह के समय हमारा ब्रेन अल्फा वेव पैदा करता है, तो ध्यान बनाए रखने और नई चीज़ों को जल्दी सीखने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। ऐसे कई सारे साइंटिफिक फैक्ट्स और इंटरव्यूज हैं जो ये बताते हैं कि सुबह का टाइम स्टूडेंट के लिए बेस्ट होता है। इसलिए आज से ही सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। दूसरी आदत जिसकी आपको शुरुआत करनी है वो है मेडिटेशन या माइंडफुलनेस। दुनिया की सबसे पॉपुलर सर्च इंजन कंपनी गूगल ने अपने एम्प्लॉयज के लिए एक माइंडफुलनेस प्रोग्राम जारी किया, जिसे सर्च इनसाइड योरसेल्फ के नाम से जाना जाता है। इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बाद कर्मचारी बताते हैं कि उनका स्ट्रेस लेवल कम हो गया, वे बेहतर डिसीजन ले पाते हैं, उनके टीम रिलेशनशिप में काफी सुधार हुआ। ये प्रोग्राम गूगल के इंजीनियर चार्ल्स मैंगटेन ने शुरू किया था। इसके फायदों को देखते हुए अब ये प्रोग्राम ग्लोबल लेवल पर भी शुरू कर दिया गया है। माइंडफुलनेस जैसे कर्मचारियों पर काम करता है, एक वैसा ही स्टूडेंट के लाइफ में भी काम करता है। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ने अपने छात्रों पर एक माइंडफुलनेस प्रोग्राम जारी किया, जिसमें छात्रों को सुबह शाम 10 मिनट का माइंडफुलनेस करना होता था। प्रोग्राम के कुछ महीने बाद देखा गया कि एवरेज स्टूडेंट के रिजल्ट 15% बेहतर हो गए। एक छात्र ने इंटरव्यू में कहा कि माइंडफुलनेस ने मुझे शांत रहना सिखा दिया। अब मैं परीक्षा से पहले घबराने के बजाय सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करता हूँ। नंबर 3, टू डू लिस्ट प्लान। ये आपकी तीसरी आदत होने वाली है। साल 2006 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, जिसमें हमें ये बताया गया है कि लाइफ में सक्सेस वही होता है जो हर चीज को बैलेंस और मैनेज करके चलता है। इस मूवी में क्रिस गार्डनर जो अपनी लाइफ में संघर्ष कर रहे होते हैं, उसी दौरान उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली जाती है। उसके बाद उसने किस तरह अपने बेटे को संभाला, किस तरह अपने संघर्ष को जारी रखा, किस तरह अपने सपनों के लिए मेहनत की, ये आपको देखना चाहिए। उसने किस तरह अपने प्लान के जरिए सक्सेस हासिल की, ये आपको देखना चाहिए। अगर ऐसे नहीं समझ आया तो अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर को याद करो। कैसे टोनी स्टार्क ने अपने साथियों के साथ प्लान बनाकर थैनोस भाई को ऑलमोस्ट हरा दिया था, लेकिन स्टार लॉर्ड भाई ने अपने इमोशन के चक्कर में सब किए करा पर पानी फेर दिया। यहाँ से हमें सीखना चाहिए कि प्लान हमें सक्सेसफुल बना सकता है, अगर बीच में डिस्ट्रैक्शन ना आए तो। चौथी हैबिट आपको फिजिकल एक्सरसाइज की डालनी होगी, क्योंकि जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो माइंड में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। इससे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स दिमाग के सेल्स तक पहुंचते हैं। इसीलिए यदि 20 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस ने 9-10 साल के बच्चों पर एक रिसर्च किया। उन्होंने बच्चों के 2 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप को 20 मिनट तक दौड़ने और अदर कार्डियो एक्टिविटीज कराई गई और दूसरे ग्रुप को शांत रहकर पढ़ाई करने के लिए कहा गया। बाद में जब इन दोनों ग्रुप की मेमोरी पावर और कंसंट्रेशन को टेस्ट किया गया तो फिजिकल एक्टिविटी करने वाले ग्रुप ने 15% बेहतर प्रदर्शन किया। 5वीं हैबिट आपको हेल्दी ब्रेकफास्ट की डालनी होगी। साल 2004 में एक डॉक्यूमेंट्री मूवी रिलीज हुई। इसे बनाने के चक्कर में डॉक्यूमेंट्री के डायरेक्टर ने लगातार 30 दिन तक सिर्फ जंक फूड खाया, जिसकी वजह से उनका वजन बढ़ गया। उनकी मानसिक कंडीशन बिगड़ने लगी, क्योंकि हाई शुगर ब्रेकफास्ट से शरीर में ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ता है और फिर गिरता है। इससे सुस्ती और मूड स्विंग्स होते हैं। इसलिए अपने लिए एक हेल्दी डाइट प्लान करो जो तुम्हें दिन भर एनर्जेटिक रख सके। 6वीं आदत जो किसी भी टॉपर के लिए
शायद सबसे ज़रूरी है, और वो है डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को सुबह के टाइम पढ़ना। देखो, एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, टॉपर स्टूडेंट सिर्फ अपने टाइम को ही नहीं बल्कि अपनी एनर्जी को भी सेव करते हैं। एक नॉर्मल स्टूडेंट दिन में किसी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को 4 घंटे में पढ़ता है, और वहीं एक टॉपर स्टूडेंट सुबह के टाइम 2 घंटे में उसे बड़ी आसानी से ख़त्म कर देता है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। मतलब जल्दी सोना और जल्दी उठना व्यक्ति को हेल्दी वेल्दी और बुद्धिमान बनाता है। ये कहना है बेंजामिन फ्रैंकलिन का, जो अमेरिका के एक मशहूर राइटर, पॉलिटिशियन, इन्वेंटर और डिप्लोमेट रह चुके थे। उनका मानना था कि सुबह का टाइम उनके लिए एक बेहतरीन समय होता है, क्योंकि उस वक्त वे अपने डिफिकल्ट मुद्दों, प्लान्स और एक्सपेरिमेंट के बारे में विचार करते हैं। सिर्फ यही नहीं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, पेप्सिको CEO इंदिरा नूई, स्टारबक्स CEO हावर्ड सुल्तज, महात्मा गांधी और टेस्ला कंपनी के फाउंडर एलन मस्क, ये सब लोग भी अपने डिफिकल्ट वर्क और इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने के लिए सुबह के टाइम का यूज करते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो सुबह के वर्क और डिसीजन ने इनकी सक्सेस में एक अहम भूमिका निभाई। द सीक्रेट ऑफ योर फ्यूचर इज हिडन इन योर डेली रूटीन। याद रखें, सफलता कोई जादू नहीं है, ये आपके छोटे छोटे प्रयासों का रिजल्ट है, और यही छोटे छोटे प्रयास आपकी आदतों को चेंज कर देंगी। और जैसा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि हम अपने फ्यूचर को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं, और हमारी आदतें निश्चित रूप से हमारे फ्यूचर को बदल देंगी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।